नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में आप सभी लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं 4 दोस्तों के साथ एक रेलवे स्टेशन में घटी हुई ऐसी अजीबो गरीब घटना की सच्ची कहानी, जिसे सुनकर अगर आप लोग घूमने के बहुत ज़्यादा शौकीन है ना, तो रात में अकेले रेलवे स्टेशन में ठहरने से खतराने लगेंगे, घबराने लगेंगे। ये घटना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है भाई। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं, डिटेल में इस कहानी को समझते हैं कि ये कहानी कब किसके साथ कैसे घटी थी। ये कहानी, ये घटना आज से कुछ साल पहले एक वेस्ट बंगाल के छोटे से गांव में घटी थी 4 दोस्तों के साथ। चारों का नाम बता देता हूँ। एक का नाम कार्तिक, एक का नाम धवल, एक का नाम ऋतिक और एक का नाम सुनील। इसमें जो सुनील था ना, सुनील वेस्ट बंगाल के उसी छोटे से गांव में रहा करता था जिस गांव में अजीबो गरीब घटना घटी थी भाई। अब ये लोग एक दूसरे को काफी टाइम से जानते थे, काफी टाइम से, और ये लोग थोड़ा अलग अलग रहने लगे थे। इस वजह से ये लोग प्लानिंग कर रहे थे काफी टाइम से एक रियूनियन करने की, लेकिन इनका रियूनियन हो नहीं पा रहा था क्योंकि धवल, कार्तिक और ऋतिक दिल्ली में रहा करते थे और सुनील वेस्ट बंगाल के उस गांव में रहा करता था। अब रियूनियन करने के लिए घूमने जाना है, तो कहाँ घूमने जाए, ये लोग काफी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर सब लोगों ने अपने दिमाग के पहिए घुमाए और इस बात पे आके रुके कि चलो सुनील के गांव में घूम के आएंगे। उसका गांव तो बड़ा सुंदर भी है, बहुत मजा भी आएगा, गांव को एक्सपीरियंस करने मिलेगा। सब लोग रेडी हो जाते हैं। हाँ। ये लोग एक पर्टिकुलर डेट को सुनील के गांव में पहुंच जाते हैं। अब सुनील के गांव में जो घर था ना, वो मतलब क्या यार, घर पे क्या रहना दोस्त के। इन लोगों ने डिसाइड किया कि एक होटल में रहते हैं। होटल लिए इन लोगों ने, तो ये तीनों बढ़िया अपने होटल में रुकने लगे और सुनील अपने घर पे। कभी वो होटल में दोस्तों से मिलने जाता, तो कभी ये लोग उसके घर पे जाते और सब लोग मिलजुल के बाहर घूमने के लिए जाते। इस तरीके से इनका ये ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी यादें इन लोगों ने बटोरे। अब बारी आई लौटने की। इनकी ट्रेन सैटरडे की नाइट में रात के 11 बजे थी। इन लोगों ने सोचे कि चलो यार 11 बजे है, पूरा मतलब हम लोग इवनिंग से लेकर 10:30 बजे के आसपास तक मस्त एंजॉय कर सकते हैं और 10:30 बजे के आसपास हम लोग होटल से चेकआउट कर देंगे और अपने स्टेशन पहुंचेंगे, ट्रेन पकड़ के दिल्ली के लिए रवाना। तो ये लोग शाम को टाइम पास करना शुरू करते हैं और टाइम पास करते करते, मस्ती करते करते, बातचीत करते करते पता ही नहीं चलता है कि कब 11 बज गए। ये लोग अभी तक स्टेशन पहुंचे ही नहीं। ये लोग घबरा गए, अरे बाप रे, ट्रेन छूट जाएगी। ट्रेन का रिजर्वेशन सब था। भागते 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 बड़ी मुश्किल से पहुंचे 11:10। आज गलती से बोल रहा हूँ, ट्रेन टाइम पे थी। कभी कभी होता है ऐसा। तो ट्रेन टाइम पे थी, ट्रेन निकल चुकी थी। ये लोग अप्रॉक्स 10 मिनट लेट हो चुके थे। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया, ट्रेन निकल गई, अब क्या करें। अब जाना ज़रूरी है, इन लोगों के काम भी लगे हुए थे, आगे जाके दिल्ली जाना था, इनको अपना काम भी करना था। बोले जाना तो ज़रूरी, क्या करें। हाँ। यहाँ पे रुकते हैं, स्टेशन में पता करते हैं कि भाई कोई दूसरी ट्रेन है क्या, अब रिजर्वेशन नहीं है तो क्या करें, हम लोग को जाना तो है ही, कैसे भी जाना ही है। तो स्टेशन में थोड़ी देर पता किए, स्टेशन में तो पता चला कि हाँ ट्रेन मिलेगी, लेकिन अप्रॉक्स 3:30-4 बजे की ट्रेन है। तो इन लोगों ने सोचा यार अभी हो रहे हैं 11:10, 3:30-4 बजे वापस से ट्रेन है, तो क्या करें, स्टेशन में ही रुके क्या। स्टेशन में रुक के देखते हैं और ट्रेन आ गई, बढ़िया बैठ के निकल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। नॉर्मल डब्बे में भी चढ़ सकते हैं, फिर कुछ भी फाइन रहेगा, फाइन दे देंगे, ऐसा इन लोगों ने सोचे भाई। ऐसा बोल के ये लोग ना उस स्टेशन में रुक गए। अब वो जो स्टेशन था ना, ये पूरा सुनसान, स्टेशन में ज्यादा लोग ही नहीं, छोटा गांव था ना, इसीलिए वीराना स्टेशन, मतलब एक अजीबो गरीब वाइब आ रही थी। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया। इन लोगों ने बोले कैसा करे कैसा करे। इनमें से एक क्या बोलता है कि भाई इस स्टेशन के बारे में मैंने थोड़ी उल्टी सीधी बातें सुना हुआ। तो क्या थी वो उल्टी सीधी बात, कौन सा था ये स्टेशन। इस स्टेशन का नाम था बेगुनकुड्डा स्टेशन। ये एक ऐसा रेलवे स्टेशन है भाई जिसके बारे में लोग अक्सर गलत गलत बातें करते हैं। बहुत टाइम से वो हॉन्टेड स्टेशन है, मतलब काफी टाइम से वो बंद रहा था, अभी वो चालू हुआ वापस से। काफी टाइम से बंद था, मतलब कितना, मैंने एक वीडियो में बताया भी था, 28-30 साल ऐसा कुछ बंद था। बहुत साल से बंद था। अपन ने शायद उसके ऊपर एक वीडियो कवर कर चुके हैं बहुत टाइम पहले, और अभी खुला था कुछ टाइम से। तो ये लोग वहां पर जैसे तैसे करके, जब उसने बताया ना कि इसके बारे में मैंने बहुत सुना हो, तो इन लोग बहुत ज़्यादा डरने लगे। इन क्या था, इन लोगों को कैसे भी करके वो वाली जो कुछ आधी रात बची हुई थी वो यहाँ पर काटनी थी, कुछ घंटे देखा जाए तो, ठीक है। अब क्या हुआ, टाइम आ गया 3:30 बजे का, और बदकिस्मती से इनका आज लक बड़ा खराब चल रहा था। पता चला कि वो ट्रेन अपने टाइम से 6 घंटे लेट है। अरे 6 घंटे लेट। इन्हें बोले अब तो हालत खराब हो जाएगी यार। 3:30 बजे के आसपास जब इन लोगों को पता चला कि ट्रेन अपने टाइम से 6 घंटे लेट है, ये लोग डिसाइड कर ही रहे थे कि करना क्या है, कि अचानक से इनकी नजर पड़ती है रेलवे स्टेशन में घूमते हुए
एक अप्रॉक्स 10-11 साल के लड़के के ऊपर। वो लड़का इनकी तरफ आ रहा था, इन लोगों को बड़े ध्यान से देख रहा था। ये लोगों ने सोचे कि ये बच्चा इतनी रात का यहाँ पर कैसे घूम रहा है, इसके पेरेंट्स कहाँ पर होंगे। इन लोगों को जब ये बात पता चली एक दोस्त की मदद से कि भाई ये रेलवे स्टेशन हॉन्टेड है, तो ये लोग खुद इतने ज्यादा डर गए थे। तो इन लोगों को चिंता हुई कि ये बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए, छोटा बच्चा है। इसलिए जैसे ही बच्चा थोड़े से इनके नजदीक आया वैसे रुक के बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है, तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो, खेल रहे हो, यहाँ पर इस टाइम पे खेलना नहीं चाहिए, सेफ नहीं है, चलो हम तुम्हारे घर छोड़ देते हैं, वैसे भी हमारी ट्रेन तो बहुत लेट हो चुकी है, कहाँ रहते हो कहाँ नहीं। ऐसे में ना वो बच्चा कुछ जवाब नहीं देता है और खेलते 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 ना अंधेरी की तरफ और कहीं आगे बढ़ जाता है। हाँ, इन लोग सोचते हैं यार अजीब था यार, फिर थोड़ा आगे बढ़ के देखते तो बच्चा कहीं दिखाई नहीं देता है। फिर इन लोगों के दिमाग में आता है कि दूर दूर थोड़े थोड़े छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, तो उनका ही किसी का बच्चा रहा होगा, आया होगा, लौट गया होगा। हाँ। चलो खैर अपने काम को कंटिन्यू करते हैं, अब क्या करें, प्लानिंग फिर से बनने लगी, क्या करें। तो लोग बोलते हैं कि चलो यार छोड़ो यार, वापस से वो ट्रेन को क्या पकड़ना, वैसे वो इतना लेट चल रही है, फिर और कहीं पर रुक गए, फिर और लेट हो गए, तो एक काम करते, एक दिन का और टाइम मिला है और बढ़िया टाइम पास करते हैं। हाँ। अब जो कल फिर से रात में 11 बजेंगे, उस रात में अपन वापस से उसी ट्रेन को पकड़ेंगे जो आज हमसे छूट गई थी। हाँ। ऐसा बोल के ये लोग अपना सामान उठाते हैं और रेलवे स्टेशन से थोड़ी ही आगे इनको एक होटल मिल जाता है, वहाँ पे सामान अमान रखते हैं और रात भर पूरी बातें करते करते गुजार देते हैं। और ये बातें कौन सी, उसी रेलवे स्टेशन की, उसी रेलवे स्टेशन की किस्से, क्योंकि बेगुनकोटा रेलवे स्टेशन की कहानी किस्से इतने ज़्यादा पहले फेमस नहीं थे। हालांकि वो हॉन्टेड है, काफ़ी टाइम से लोगों को पता था, लोग घबराते भी थे, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा माउथ पब्लिसिटी नहीं हुई थी। इसलिए जितना भी लोग जानते थे एक दूसरे का सुना सुनाया ही जानते थे। तो ऐसे करके डिस्कस करने लगे और पता ही नहीं चला कब रात कट गई, सुबह आई तो इन लोग फिर जो बची कुची जगह थी वहाँ पे घूमे फिरे, थोड़े आगे के टाउन में भी गए, दूसरे गांव में भी गए। फिर शाम का वक्त आया, रात के 11 बजे। आज ये लोग ट्रेन के टाइम में पहुंचे, 11 बजे ट्रेन थी। पता चला कि ट्रेन अपने समय से 3 घंटे देरी से चल रही है। इनका दिमाग खराब हो गया, बोले चल क्या रहा है हमारी लाइफ में, हम जाएं कि नहीं जाए वापस से अपने सही घर बात पे। है। हाँ। तीसरे बार ट्रेन का लफड़ा हो रहा है। आज 11 बजे थी और वो 3 घंटे मतलब 2 बजे अब ट्रेन है। खैर अभी बोले कि अब कहीं नहीं जाएंगे, अब बैठे रहेंगे, यहीं पे बैठे रहेंगे और ट्रेन का इंतजार करेंगे। ये लोग बैठे रहे। अचानक से इनकी नजर पड़ती है, रेलवे स्टेशन में ऐसे खंबे वगैरह लगे हुए रहते हैं ना, एक खंबे के ऊपर सीमेंट का था, उसके ऊपर एक पोस्टर चिपका हुआ था और जोर जोर से हिल रहा था, तो उससे कुछ आवाज आ रही थी हिलने की। पंखा भी चल रहा था, हवा भी चल रही थी, तो उससे वो हिल रहा था, उसकी आवाज आ रही थी। ये लोग आगे बढ़े उसे ध्यान से देखने के लिए, तो क्या पाते हैं, उस पोस्टर में एक लड़के की तस्वीर छपी हुई है। वो तस्वीर का जो लड़का था वो हूबहू उसी लड़के की तरह दिखाई दे रहा था जो पिछली रात को खेलते खेलते यहाँ पर आया था। नीचे लिखा हुआ था लापता, पता बताने वाले को मिलेगा इनाम। ये लोगों ने सोचे इनाम विनाम भाड़ में जाए, किसी का बच्चा हमको कल दिखा था यार, हाँ सही बात है, हम उसको छोड़ देंगे, कहीं घुमा होगा, हाँ। पता नहीं कितने दिन से घर वालों से दूर होगा, तो एटलीस्ट उसको अपने घर भेज देंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। हाँ। उसके नीचे नंबर भी लिखा हुआ था। ये लोग फटाफट नंबर डायल करके सोचते हैं कि बताएंगे कि भाई हमको बच्चा दिखा था, इसी एरिया के आसपास होगा, आप आओ और ढूंढ लो। हाँ। इन लोगों ने फ़ोन लगाए और बोले कि जो आपका बच्चे का जो पोस्टर है वो जो रेलवे स्टेशन में लगा हुआ है, वो बच्चे को हमने कल देखे, कल बात भी किए हैं और वो इसी एरिया के आसपास है, हम श्योर है। तो जो फ़ोन में था जो भी इंसान, शायद बच्चे का बाप था, वो रोने लगा ज़ोर ज़ोर से। बोले बेटा आप जो भी हो जल्दी से घर पे आओ, हमारे जल्दी से घर पे आओ, घर पे आके बताओ, हमारा घर रेलवे स्टेशन से बहुत दूर भी नहीं है, यही मुश्किल से आधा किलोमीटर की दूरी पर होगा, बेटा जल्दी आ जाओ। अब ऐसे में इन लोगों ने सोचे कि यार अपनी ट्रेन तो 3 घंटे लेट है, चलो इनके घर से आ जाते हैं, आधे घंटे के तो टाइम पास भी हो जाएगा, बात भी हो जाएगी, किसी की मदद भी हो जाएगी। ऐसा बोल के ना ये लोग निकलते उससे घर पे पहुँचते। तो क्या पाते हैं, जैसी घर का दरवाज़ा खुला ना, दरवाज़ा खुलते से सामने एक बड़ी सी तस्वीर दिखाई दी, जिस तस्वीर में माला चढ़ा हुआ था। और वो तस्वीर किसी और की नहीं, उसी बच्चे की थी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, इन लोगों के पैरों तले ज़मीन निकल गई। अरे ये बच्चे को हमने कल देखे थे, कल हमारे सामने आया था, हमने बात भी किए थे, पूछे भी थे उससे कुछ, और फिर वो अंधेरे में कहीं आगे ही बढ़ गया था। और वो खेल रहा था प्रॉपर, मतलब कैसे कैसे हो सकता है ऐसा? उसके माँ बाप रोते हुए बोलते हैं बेटा कि ये पॉसिबल ही नहीं है, हमारे बेटे की मृत्यु आज से 22 दिन पहले हो चुकी है, 22 दिन हो चुके हैं पूरे। दिन पहले मतलब हमारा बेटा लापता हुआ था, लेकिन फिर उसकी बॉडी मिली थी। वो उसके साथ कैसे हुआ, क्या हुआ, हमें पता तो नहीं चला है, लेकिन उसकी बॉडी मिली थी। इन लोगों ने सोचा कि ये क्या हुआ भाई, इतने ज़्यादा डर गए, इतने ज़्यादा डर गए
कि नॉन स्टॉप भागे हैं वहाँ से। बोले हम बाद में बात करेंगे, फ़ोन में बात करेंगे, ऐसा बोल के भागे हैं वहाँ से। रेलवे स्टेशन सीधे पहुँचे और वहाँ पे होते होंगे ना रेलवे स्टेशन के कुछ तो कर्मचारी होते होंगे। कर्मचारी के कमरे में गए, बोले हमको ना जब तक ट्रेन नहीं आ रही तब तक यहाँ पर बैठने दो, हमको बहुत डर लग रहा है, हमारे साथ कुछ अजीबोगरीब कांड हो गया। तो कर्मचारी ने भी सोचा कि नहीं भाई यहाँ पे कांड तो होते हो सकता है बेचारों ने कुछ एक्सपीरियंस किए होंगे। बोले बैठ जाओ। ये जब तक ट्रेन नहीं आई वहीं पे बैठे रहे और किस्मत से 3 घंटे बाद ट्रेन आई, 2 बजे ट्रेन आई, इन लोग बैठे, दिल्ली पहुंचे। लेकिन आज भी ये घटना इन लोग के जहन से निकल नहीं पाई। नहीं निकल सकती यार, किसी की भी जहन से नहीं निकल सकती है। अगर कोई इंसान ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करता है, अपनी आंखों के सामने किसी को देखता है और उसको पता चलता है कि वो इंसान तो इस दुनिया में है ही नहीं और वो भी बहुत टाइम से नहीं है, तो सोचो उसके ऊपर क्या बीतेगी। वही तो यार, ये लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। और ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि धवल ने ही इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा है। सोचो यार, मैं भी जब ये कहानी पढ़ा तो बड़ा हैरान हो गया यार। मतलब लोगों के साथ इतनी इंटरेस्टिंग चीजें कई बार घट जाती है ना, जिसके ऊपर कोई फिल्म भी बना देना, फिल्म सुपर हिट हो जाए। ये कहानी उन्हीं कहानियों में से एक थी। खैर दोस्तों, अब तक इस वीडियो को देखें, किसी भी तरह का मनोरंजन मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।